अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं जी दरोगाला इंडस्ट्रियल एरिया में। दरोगाला इंडस्ट्रियल एरिया एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जो जहां पे बहुत पुरानी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ की कंप्लेन सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पे आलूदगी का जो है ख्याल नहीं रखा जाता है। आज यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वाले आए हुए हैं जी, उनके साथ हम भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि किसी इंडस्ट्री को जाके चेक कर सकें कि जो इंडस्ट्रीज़ आलूदगी फैला रही हैं वो किस किस्म की आलूदगी फैला रही हैं। स्मोक को हमारी हुकूमत भी, हमारे डॉक्टर्स भी, हमारे शहरी भी सब कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाहौर अभी भी आलूदगी के लिहाज से चौथे नंबर पे है। इतना ज़्यादा आलूदा शहर है, स्मोक कंट्रोल नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। उसमें ये इंडस्ट्रीज़ कितना अपना जो है रोल अदा कर रही हैं कंट्रोल करने में, और कितना रोल अदा कर रही हैं इसको आलूदा करने में, आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जान सकें। अभी नाज़रीन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट लाहौर हैं अली एजाज साहब। उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि किस हद तक जी ये आलूदगी में ये इंडस्ट्रियल एरिया अपना जो है हिस्सा डाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है बहुत शुक्रिया जी, आप आए। सर आपका बहुत शुक्रिया जी कि आप ये इतने हमारे खूबसूरत शहर को जो इतना आलूदा कर दिया गया है उस पर नज़र रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए फील्ड में हर वक्त काम कर रहे थे। सर अभी इंडस्ट्रियल एरिया दरोगाला में मौजूद हैं आप। स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है, चौथे नंबर पर लाहौर आलूदा शहर है दुनिया में। इसमें कसूरवार है ये इंडस्ट्रियल एरिया? बिल्कुल जी, ये स्टील मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं पूरी दुनिया में, वो इसका मेजर शेयर है। ये एरिया अगर आप देखें तो इसका AQI सबसे बुरा आता है हमेशा, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन है स्टील इंडस्ट्रीज़ की, और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर एमिशन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ये हैवी अब आबादी के अंदर आ गया है और वेरी कंजेस्टेड आबादी है इसके इर्द गिर्द, तो इसलिए लाहौर का एक मेजर पोर्शन है जो डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से। तो इस एरिया में हमारे ऑपरेशंस डे एंड नाइट में चल रहे होते हैं, टीम्स मूव कर रही होती हैं, और जो यूनिट सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं या स्क्रबर्स नहीं चला रहे उनके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। जैसे ये एक मिल हमारे पीछे है जिस पे अभी हम आए हैं, अच्छा, तो ये स्क्रबर भी नहीं चल रहा और आई थिंक शायद ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल भी यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा, ये टीम ने पहले चेक किया है? बिल्कुल, इससे टीम्स हमारी जो मूव कर रही हैं वो देख रहे हैं। तो वो तरीका क्या होता है? टीम देख के आपको बताती है, फिर आप आते हैं रेड के लिए, या फिर कोई अहले इलाका भी देख के आपको बताते हैं? इसमें इस तरह है कि हमारे एरिया जो रिस्ट्रिक्शन है हर इंस्पेक्टर्स के, ये 3 टाउन्स हैं मेजर जो इंडस्ट्रीज स्टील इंडस्ट्री के क्लस्टर हैं, इसमें शालीमार, वाघा एंड रावी टाउन। उन एरियाज़ के इंस्पेक्टर्स इस एरिया को पेट्रोलिंग करते रहते हैं, और जिधर कोई ऐसी वायलेशन मिलती है वो उसके ऊपर एक्शन करते हैं। दूसरा, लोग भी अपने तौर पे हमें कंप्लेंट करते हैं कि ये यूज़ सब स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है फ्यूल, या कोई जो एमिशंस हैं वो विद इन लिमिट्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हम बैडली इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक्शन किया जा रहा है। मैं चूँकि ये टीम्स का इंचार्ज हूँ तो रैंडमली मैं सारी टीम्स को चेक करता रहता। चलें सर अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि किस हद तक ये, नाज़रीन अंदर चल के आपको भी दिखाते हैं किस हद तक ये फैक्ट्री जो है सारे जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी कर रही है, और उन कवानीन को किस हद तक मान रही है, और कितनी पोल्यूशन में जो है इस इंडस्ट्री का हाथ है। सर अंदर चलते हैं प्लीज़। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा ये है किस चीज़ की इंडस्ट्री? ये एक स्टील री रोलिंग मिल है जिसके ऊपर बेल्ट के ऊपर उसके बाद आई थिंक ये वायर बना रहे हैं इसको हीट करने के बाद। अच्छा, तो सर ये आप इसके अंदर यहाँ पे खड़े कैसे? मेरे से तो अंदर नहीं खड़े हो जा रहा, ये ज़्यादा नहीं माहौल ख़राब इसका? बिल्कुल ऐसे ही है, इसको हमने रीसील पहले सील किया है, मगर अच्छा। इन्होंने सीलें तोड़ ली हैं और ये दोबारा चला रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी बगैर मतलब वो जो एक प्रोसीजर होता है वो करने के? कोई डीसीलिंग ऑर्डर नहीं है इनके पास, तो अभी हम इनके ऑनर को अरेस्ट करने लगे हैं और इसको दोबारा सील करने लगे हैं। नाज़रीन ये अभी जैसा कि आपको सर ने बताया कि इनके पास डीसीलिंग ऑर्डर कोई भी नहीं है, ये पहले भी ऐसी वायलेशन की वजह से सील की गई थी, जहाँ पे हुकूमत और महकमे स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जो है दिन ब दिन मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पे वो एयर क्वालिटी इंडेक्स कम क्यों नहीं हो रहा है, वो वजूहत ये हैं। जो इंडस्ट्रीज़ वायलेशन की वजह से कर दी जाती हैं सील, उनको फिर डीसील कर दिया जाता है। इनके ओनर कौन है सर? जी खड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, आप मैनेज कर रहे हैं इंडस्ट्री को? जी जी। क्या नाम है जी आपका? नईम नाम मेरा। नईम साहब, ये सील की गई थी पहले? नहीं, मेरे इल्म में नहीं। आप कितनी देर से हैं? मैं इधर ही होता हूँ, 15-20 साल से। 15-20 साल से? हाँ। अच्छा, वो ये इनको जानते हैं आप? नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, आपकी मुलाकात नहीं है जी। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं एनवायरनमेंट लाहौर के, और अली एजाज साहब, ये इंडस्ट्री सील उनके अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री पहले सील हुई है सर? बिल्कुल सील हुई है जी, इसको कुछ दिन पहले सील किया हमने। नहीं सर, आप 15-20 साल से यहाँ हैं, आपके इल्म ही नहीं है? नहीं, इल्म में तो इस बात से नहीं है, मैं इधर नहीं हूँ जब सील हुई होगी, मेरे इल्म में नहीं है सील। नहीं, एक फैक्ट्री सील कर दी जाए, बंद कर दी जाए, काम रोक दिया जाए,
तो वो तो वहाँ पे छोटे से छोटे बड़े से बड़े मुलाजिम मालिक तक बात पता होती है सबको। आप मैनेज करते हैं, मैनेजर हैं? हाँ जी, तो मैनेजर को ना बताओ ये कैसे हो सकता है? आप मालिक हूँ मैं। अच्छा, आप मालिक है माशाल्लाह, तो मालिक को कैसे नहीं पता हो सकता कि इंडस्ट्री सील हुई है? वाकई नहीं। फिर तो आपके हुक्म से ये डी सील की गई है ना? डी सील तो सील होगी, सील हुई हो, डी सील हुई होगी ना। सील हुई थी ना, वो सर कह रहे हैं सील हुई कह है। रहे तो ये होगी जो भाई। सील करके गए हैं वो कह रहे हैं हुई है। इसी तरह चलता है भाई, सब चलाते हैं, सब चल रही है, सील होने के बाद खोल देते हैं। चल रही है, सब चल रही है। तो ये तो सर अब क्या तरीका कर रहे हैं जी? वो तो कह रहे हैं सब चल रही है। तो आज इन्हें हम अरेस्ट करते हैं ताकि इन्हें पता लग जाए। इनको तरीका कार पता चले हाँ कि सब ऐसे नहीं चला रहे। बिल्कुल ऐसे। अब सर वो तो अरेस्ट करने आए हैं आपको। चलें कर लें सर भाई, हम तो रेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपको पता है सील क्यों की गई थी? अब पोल्यूशन की वजह से। अच्छा, ये आप मानते हैं पोल्यूशन हो रही है? हाँ, तो पोल्यूशन ना करेंगे तो और क्या करेंगे? मतलब पोल्यूशन करनी कम बंद चाहिए। कर दें, कम बंद कर दें। ये मजदूर लगे हुए हैं, 300-400 आदमी इसको घर भेज दें, आप सर? सोएं घर जाके। घर नहीं हमने भेजना किसी को भी, हर एक चीज़ का एक तरीकाकार होता है। उन्होंने आके आपको ये नहीं कहा कि मजदूरों को घर भेजने, उन्होंने कहा कि जो एक तरीकाकार होता है, जो पैरामीटर्स होते हैं इस हर चीज़ के, वो आप फॉलो करें, उनको पूरा मुकम्मल करें। ऐसे ही है, आपके बच्चे हैं, जी बिल्कुल है। वो बच्चे इस माहौल से इफेक्ट हो के अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा बीमार हों, आपको फ़र्क पड़ेगा? ये इधर आदमी काम कर रहे हैं 15-15 साल से 20-20 साल, उसमें से एक भी बीमार हो तो मुझे बताएं। वो यही कभी काम कोई करते बीमार हैं, नहीं कोई बीमार सर नहीं। मैं यहाँ पे 1 घंटा खड़ा हूँ, मैं बीमार हो जाऊँगा। आपकी बात हो रहा है, मेरी बात हो रहा है, इनकी तो बात नहीं उनको आपने इनकी, अच्छा आप मेरी बात और है, आपकी बात और है, हमारी जान कीमती, इनकी कीमती नहीं इनकी है। भी कीमती है, इनकी कब कीमती नहीं है? तो मैंने इनको कब क्यों कहा? ये माहौल फिर हम दे रहे हैं? तो क्या करें भाई, ये बताएं किस अच्छा तरह काम चलाएं? मतलब- मतलब चलाएं, ऑयल पे चलाएं, कैसे चलाएं इसको? सर आप जिस चीज़ पे वो आपको हुकूमत ने कहा है, महकमे आपको कहते हैं, इदारे आपको कहते हैं चलाएं, जो उनके पैरामीटर्स पे, सर ये किस चीज़ पे चलाएं जी, आप बताइए। ये कोई भी क्लीन फ्यूल है, गैस पे चलाना चाहें तो बिल्कुल चलाएं, कोयले पे चलाएं, स्क्रबिंग सिस्टम है जो वो इंस्टॉल करें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है कि ये सिस्टम्स लगा के चलाते हैं। ये कार्बन भी जला रहे हैं, फिर इनका सिस्टम भी नहीं चल रहे, तो 2 वायलेशंस कर रहे हैं। उसके बाद ये इन्होंने खुद ही डीसील कर लिया इसको और दोबारा फिर चला दिया। ये तो सबसे बड़ी वायलेशन है ना सर। देखें ये हमने तो फिर इदारों को मजाक समझा है ना। नहीं, आपके बात सही सही कह रहे हैं, मतलब एक इदारा आया है, वो सील करके गया, किसी वजह से करके गया है, बिल्कुल ठीक करके गया। तो ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है कोई सर की आपसे? ऐसे ही तो फिर आपने डीसील क्यों किया? चले हो गया डीसी का, तो क्या कर सकते चलें, अब तो वो फिर आगे जो कार्रवाई सर वो होगी। मेरे पास तो इख्तियार नहीं है, इनके पास इख्तियार है सर, ऐसे ही है। हैं, ऐसे ही ऐसे अच्छा ये नाज़रीन, नाम सॉरी आपका? नहीं। ये नईम साहब थे हमारे पास, ये मालिक हैं, मैनेज नहीं सिर्फ कर रहे, ये मालिक भी हैं इस इंडस्ट्री के। यहाँ पे पहले सील करने के बाद उसको डीसील किया गया, खुद ही बगैर वो प्रोसीजर करने के, कोई कानूनी अमल कार्रवाई होने के अलावा, इजाज़त मिलने के अलावा डीसील की, इन्होंने खुद ही डीसील कर दिया। अब आगे क्या तरीकाकार है वो आपको दिखाते हैं। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, अभी ये दोबारा उसको सील कर दिए, इसका प्रोसीजर क्या है? मतलब इसका कोई सोल्यूशन क्या है? अभी हम ये सील कर देते हैं, वो अरेस्ट भी कर लेते हैं, वो उनको क्या दोबारा को फ़ाइन दिया जाएगा और फ़ाइन पे करके वापस आते हैं, दोबारा इस तरह चलाते हैं, तो इसका क्या इसमें प्रोसीजर अब है? 2 प्रोसीजर हैं। एक तो हम इन पे FIR देंगे, तो जो लोकल मैजिस्ट्रेट है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा एज़ पर लॉ, वो इन्हें फ़ाइन भी करेगा और हो सकता है वो इन्हें सज़ा भी दे दे। ठीक हो गया। दूसरा प्रोसीजर अब डीसीलिंग है। डीसीलिंग का प्रोसीजर ये है कि ये जुडिशल कमीशन अपनी अपील लेके जाएंगे, उधर ये फ़ाइन पे करेंगे, एफिडेविट देंगे और आके अपना सिस्टम ठीक करेंगे। ठीक हो गया। जब ये कहेंगे कि हमने सिस्टम ठीक कर लिया है, जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल हम यूज़ कर रहे थे वो आइंदा नहीं यूज़ कर रहे, रिमूव कर दिया जो पड़ा है, तो उसके बाद री इंस्पेक्शन होगी इसके ऊपर, आके वो सिस्टम देखा जाएगा कि सिस्टम ठीक है। अगर वो ठीक होगा तो री इंस्पेक्शन के बाद इसे टेम्परेरी 7 डेज़ के लिए डीसील कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। जिसके अंदर ये लैब एनालिसिस रिपोर्ट करवा के कमीशन में जमा करवाएंगे। जहाँ वो फर्दर अगर कोई 2-4 काम तो नहीं चलेगा तब तक? ये 7 डेज़ के 7 लिए days में चलेगा? उस टाइम काम, चूँकि वो इन्हें टेम्परेरी पीरियड एक दिया जाएगा, मगर वो सिस्टम लगने के बाद वो दिया जाएगा, पहले ठीक नहीं होगा, पहले चलेगा नहीं ये काम, सही फिर होगा। ये चला सकेंगे उसको। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर कि ये फ्यूल यूज़ क्या कर रहे हैं बेसिकली? ये बेसिकली कार्बन पाउडर यूज़ कर रहे हैं। कार्बन पाउडर वो है जो टायरों में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा बेसिकली पायरोलिसिस प्लांट एक टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया में वो टायर्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए की जा रही है, मगर वहाँ उसका प्रॉपर सोल्यूशन होता है कि आपने जो उसका पायरो ऑयल है उसको फर्दर रिफ़ाइन करना होता है, वो डीजल में कन्वर्ट हो जाता है और इसको भी एज अ कार्बन ब्लैक या दूसरे यूजेस हैं उसमें कर सकते हैं। मगर यहाँ पाकिस्तान में हमने इसे एज अ फ्यूल जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि कोयला महंगा था, गैस अवेलेबल नहीं थी, तो इन्होंने कार्बन पाउडर जलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक तो इसकी हैंडलिंग बड़ी डिफ़िकल्ट है, ये बड़ा फाइन पाउडर होता है। अच्छा। और ये सारा एरिया काला कर देता है। दूसरा जब ये जलता है तो इसमें सल्फर कंटेंट भी ज़्यादा है,
आल्दो के कोयले में भी सल्फर कंटेंट होता है, तो इसके ऊपर यहाँ तो बड़ा हैवी किस्म का स्क्रबिंग सिस्टम लगे जिसमें लाइम चले तो शायद ये कंट्रोल हो जाए। तो चूँकि ये दोनों सिस्टम नहीं है तो इस टाइम हम इसको सब स्टैंडर्ड फ्यूल डिक्लेयर करके लाहौर में चलाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो सर ये वैसे मतलब जो है शहरियों की, आम बंदों की सेहत पे किस तरह से इफेक्टिव होता है? जैसे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं यहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा भी वक्त गुजार सकूँगा अगर इंडस्ट्री चल रही हो तो, लेकिन वो जैसा कि उन्होंने कहा कि 15-20 साल से यहाँ पे हैं, ये इफेक्ट करता है उनकी हेल्थ पे? ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। बेसिकली जो आपके लंग्स डैमेज होते हैं वो विद इन अ डे 1 और 2 डेज़ में तो नहीं इफेक्ट करते, मगर वो डेकेड्स के बाद आपकी लाइफ कम होती जाती है। उसके बाद वो ग्रेजुअली फिर आपको वो स्ट्रोक का बाइस बनता है, वो डिफरेंट बीमारियाँ हैं। उसके बाद आपकी वो लंग्स जो हैं उसके इश्यूज़ आ जाते हैं, लंग्स कैंसर इशू आ जाते हैं। तो वो ये तो नहीं कि आज ये फैक्ट्री पे आया और कल इसको इशू हो जाएगा, मगर वो डे लॉन्ग जब ये चलेगा कुछ सालों तक तो वो ये इफेक्ट आएगा। उसके बाद ये पार्टिकुलेट मैटर फ्लाइड ऐश का इशू बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, जो कि हम स्मोक का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा इफेक्ट करता है, PM 2.5 बहुत है। तो वो जब स्क्रबर नहीं चलेगा तो वो कंट्रोल नहीं होगा, तो वो स्मोक बाइस बन के पूरे एरिया को भी डिस्टर्ब करेगा, इन्हें तो करेगा ही। खैर ठीक हो गया, और वो सबको करेगा। सर जनाब अब ये तो सील कर दी गई है, अब बताएं फिर क्या आप समझते हैं कि आप गलत कर रहे थे? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसको डीसील करवाएंगे हम। ठीक है, वो तो आप करवाएंगे जी, और वो काम जो है जैसा कि वो बता रहे हैं कानूनी तौर पे सब चीज़ें चेक करवा के 100% जब ओके होंगी तभी डीसील होगी और चलेगी। मुझे ये बताएं ये क्या वजह है ये वाला फ्यूल यूज़ करने की? फ्यूल भाईजान दूसरा फ्यूल महंगा बहुत है। अब हम ये कोयला महंगा बहुत है, कोयला महंगा बहुत है, गैस आती नहीं है, फर्नेस ऑयल होता है वो भी महंगा बहुत है। अब इसमें कोयला जो है, अगर हम जो प्रोडक्शन बनाते हैं जो करते हैं, हमारे जो दूसरे साथी हैं दूसरी मिलों वाले हैं, अगर वो भी कोयले पे हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। अब उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो कार्बन जलाता है वो उसको कॉस्ट कम आती है, जो कोयला जलाता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। अब सब लोग तो कोयला कार्बन जलाते हैं, कोयला तो जलाता ही कोई नहीं है। अगर जो कोई कोयला जलाएगा तो उसकी कॉस्ट जो है वो अच्छा आप ये कह रहे हैं कि अभी पूरे लाहौर में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब यही फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, कोयला कोई नहीं जला रहा? नहीं, उसमें ये नहीं है कि जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, हम जो चीज़ें इस्तेमाल बनाते हैं वो जो हमारे दूसरे आप कह लें कि को जो दूसरी इंडस्ट्री कह लें, या जो हमारे कॉम्पिटिटर जो हैं वो यही इस्तेमाल करते हैं। अब वो सस्ता बना के बेचेंगे तो हम महंगा बना के कहाँ बेचेंगे, हम क्या करेंगे? यहाँ तो सबके लिए यही बात हो, ये कोई ना चला सके तो सब यही ये सर देखें ना, ये महकमा आपके पास है, आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी? यहाँ भी चेक करने हैं, बाकियों के पास भी आएगा, जहाँ जहाँ ये होगा सबको बंद करेंगे जी। ऐसे ही है वो, अब आगे से कोई आपके जैसा बड़ा बाबू होगा, बदमाश होगा तो वो खोल लेगा बगैर इजाज़त लिए, तो जो कोई छोटा बंदा होगा वो बेचारा डर जाएगा, वो कहेगा कि इजाज़त लेके मैं कानूनी तौर पर सही तरह खोलूँ। लेकिन ये सब ऐसे ही चलाते हैं, उसमें कोयले पे चलाते हैं कोई। चलें सर, वो बाकी सब भी उन्होंने चेक करना है, वो चेक करते रहेंगे, आज भी वो आपके पास आए हैं, लेकिन ये मुझे उम्मीद है कि बाकी सब इस तरह बदमाशी नहीं करेंगे डीसील करने वाली। ऐसे ही है? अब मैं आपको क्या बताऊं, सब ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। चलो सबको फिर जुर्माना होता होगा। ये हमारे भाई जो हैं वो कह रहे हैं सब बदमाशी करते हैं। अच्छा एक और सर मैं आपको बात बता दूं, एक इंग्लिश की कहावत है, मुहावरा है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। और एक और बात बड़ी कह जाता है, आपने भी सुनी होगी, आप ज़रा तजर्बे में मेरे से ज़्यादा, उम्र में मेरे से ज़्यादा हैं, कि झूठ को चीख के बोला जाए तो वो सच नहीं बन जाता। तो सब गलत कर रहे हैं तो उसको हम चीख के कहें सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, वो ठीक नहीं होता। नहीं, वो ठीक नहीं होगा, लेकिन उसके साथ जो है अगर हम इसको दूसरे फ्यूल पे जाए तो हमारी कास्ट बढ़ जाती है। अब वो दूसरे की कास्ट कम होगी, हमारी कास्ट ज़्यादा होगी तो हम अपना माल कहाँ बेचेंगे? असल बात ये है, जहाँ बाकी बेचते हैं नहीं ना बिकता भाई, यही तो बात है। बाकियों का नहीं बिक रहा, बाकियों का नहीं बिक, जो कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं उनका नहीं बिक रहा। भाईजान एक चीज़ जो हमारा जो काम बनाने वाले जो हम मटेरियल बनाते हैं, वो एक चीज़ को सस्ती पड़ रही है तो वो महंगी कहाँ से बेचनी? मेरी बात सुनिए ना, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि जो कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं उनका माल नहीं बिकता? उनका माल महंगा हो जाता है भाई। बिकता है? नहीं बिकता ना, जब महंगा, जब बारे में बिकेगा ही नहीं बिकेगा, जब कोशिश फिर तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती होंगी। तो भाई बंद ही है ना, पहले कौन सी चल रही है? अच्छा सर, ये हमारे जो भाई साहब हैं ये कह रहे हैं कि वो जो कोयला इस्तेमाल कर रहा है उनकी फैक्ट्रियाँ चल ही नहीं रही, उनके कारोबार बंद हो गए, ठप हो गए। तो इसका तो मतलब ये है कि कोई एक भी फैक्ट्री नहीं चल रही है, ऐसी है तो और या इसका मतलब ये है कि सारे ही ये इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, सारे भी ये इस्तेमाल कर नहीं सकते। ये तो नहीं होता कि सारे यही यूज़ करेंगे या कोयला यूज़ करेंगे, कुछ वायलेट कर रहे होंगे, कुछ कंप्लाई कर रहे होंगे। जो कंप्लाई कर रहे हैं जाहिर है वो भी तो कमा ही रहे हैं ना, ये उनका ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। इशू सिर्फ ये है कि ये अपने ज़्यादा प्रॉफिट के लिए इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके अलावा सर आपने कोई इंडस्ट्रीज वगैरह विजिट की हैं जो कोल यूज़ कर रहे हैं, कोयला यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सी इंडस्ट्री यूज़ कर रहे हैं कोयला इस टाइम, और बहुत माइनर इंडस्ट्रीज है जो कार्बन यूज़ कर रही है इसमें। तो वो चल रही हैं, आपने देखा है? हाँ हाँ, वो चल रही हैं, बिल्कुल चल रही हैं सर, वो तो चल रही हैं। वो हम ये बनाते हैं तार, कोई बनाता है TR, कोई बनाता है गार्डर, कोई बनाता है कोई और चीज़, उसमें मार्जिन होते हैं।
हमारी जो ये 4-5 मिले हैं या 7 मिले हैं जो हम जो माल बनाते हैं, इसमें कौन सी चल रही है मुझे बता दें आप, कुछ कोयल पे चल रही हो। लेकिन नुकसान, मेरी बात वो सुनो, आपकी फ़र्ज़ बात करें सही वैसे है। आपकी बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें हम इसे मान लेते हैं कि सारे ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो ये तार बना रहे हैं। आपके बच्चे, मेरे घर में छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुज़ुर्ग हमारे, आपके बुज़ुर्ग, मेरे बुज़ुर्ग, उनकी सेहत भी तो ख़राब हो रही है ना। ये एक नेमत है, ये लाहौर शहर ना बहुत खूबसूरत नेमत है, और इसको हमने जो आलूदगी के लिहाज से चौथे नंबर पर दुनिया में आ गया, और इसको तरक्की के लिहाज से हम चौथे नंबर पर लाएंगे, आलूदगी के लिहाज से लाना चाहिए। कोयले पे चलाते हैं, अगर चलेगी हमसे चलाएंगे, नहीं चलेगी बंद कर देंगे, फिर यही तो हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो अभी आप बंद हो रहे हैं ना, आपने ये जो खिलाफ वर्जी की है कानून की, डीसील करने वाली। अच्छा नाजरीन, ये अभी जो फैक्ट्री थी आपने देख लिया, सील कर दी गई है। सील करने के बाद वो प्रोसीजर भी सर ने बता दिया कि अब दोबारा से वो डीसील करेगी, किस तरह से होगी। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, एक वक्फे के बाद करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए। अभी एक और जगह इसी इंडस्ट्रियल एरिया में एक और स्टील मिल में आए हैं। इस स्टील मिल को भी अक्टूबर में सील किया गया था सर, इसको भी सील किया गया था, वापस इसको डीसील कर दिया गया। बिल्कुल डीसील कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने सिस्टम अपना इंस्टॉल कर लिया और ये इसको प्रॉपर चला रहे हैं। अच्छा सर, वो डीसील करने से पहले इंस्पेक्शन की गई थी कि वो इन्होंने बाकी सारे मामला पूरे किए हैं या नहीं, डीसील कर दिया जाए? वो सिस्टम इंस्टॉल होने की इंस्पेक्शन की गई थी इसकी, उसके बाद इन्होंने डीसील। चलिए नाजरीन, आगे चल के देखते हैं कौन सा सिस्टम था जिसकी वजह से इसे सील किया गया था, और कौन सा सिस्टम बाद में इन्होंने नया जो है वो यहाँ पे प्लांट किया था जिसके बाद डीसील किया गया। उसे चल के वो सिस्टम देखते हैं। चले सर। अच्छा सर, ये हमारे पीछे जो ये अभी मौजूद है, ये बेसिकली ये स्क्रबर है, यहाँ से जो मतलब धुआं निकल रहा है वो निकल के ये कहाँ जाता है, क्या तरीका है? ये जो पीछे है ये फर्नेस है बेसिकली। अच्छा। इंडक्शन फर्नेस है, इसमें लोहा मेल्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर हमें एक हुड नज़र आ रहा है जो कि जितना धुआं इसमें से निकल रहा है उसको सक कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। सक करने के बाद ये पाइप कनेक्टेड है स्क्रबर के साथ। वो अगर आप टावर देख सकें, वो ब्लू टावर जी जी, वो उसमें लगे हैं बैक फिल्टर्स, वो इस सारे धुएं को फिल्टर आउट कर रहे हैं। जितना पार्टिकुलेट मैटर है वो सेटल डाउन हो रहा है इसके अंदर, ठीक हो गया। और जो साफ हवा है वो आगे जा रही है। आपको धुआं विजुअली नज़र ही नहीं आ रहा है ऐसे ही इसके नजर ऊपर। नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें से कुछ इमिट हो रहा है। बिल्कुल धुआं निकल रहा है इसमें से, लेकिन नज़र नहीं एमिशन है, मगर पार्टिकुलेट मैटर नहीं है। इस वजह से गैसेस का तो कोई कलर नहीं होता, मगर पार्टिकुलेट मैटर या फ्लाई ऐश जो है उसका कलर होता है, जिसके वजह धुआं काला हमें नज़र आता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये चूँकि वेट स्क्रबर भी नहीं है, नहीं तो वो वाइट धुआं नज़र आता है स्टीम की वजह से, ऐसे ही जो पानी होता है। इसमें चूँकि पानी भी नहीं है तो इसलिए ये बिल्कुल ही विजिबिलिटी नहीं है इस धुएँ की। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें बिल्कुल पार्टिकुलेट मैटर फिल्टर आउट हो गए हैं और ये विद इन लिमिट्स चल रहा है। अच्छा सर, जब ये सील की गई थी इंडस्ट्री, तो इसका सिर्फ यही इशू था, मतलब इसके फिल्टर्स नहीं बनते, इसके अलावा और भी चेकिंग की गई थी? बेसिकली जो कंपाउंड में हम खड़े हैं, ये कम्प्लेक्स एक है, इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स कह लें, इसमें मल्टीपल इनके यूनिट्स लगे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक फर्नेस है, जो सबसे ज़्यादा फ्लोटिंग यूनिट है वो ये है इनका, जिसके ऊपर सिस्टम लग गया है। उसके अलावा इनके कुछ री रोलिंग यूनिट हैं, कुछ डायरेक्ट रोलिंग के यूनिट्स हैं इसके अंदर लगे हुए। इनका एक री रोलिंग का यूनिट है, उसे भी हमने सील किया हुआ है क्योंकि उसके ऊपर अभी सिस्टम नहीं लगा हुआ। अच्छा। वो सिस्टम लगा रहे हैं, वो पोर्शन बंद है, मगर जो इनका सबसे फ्लोटिंग एरिया था इंडक्शन फर्नेस का, उसके ऊपर चूँकि सिस्टम एक्टिव हो गया है, वो हमने इन्हें अलाउ कर दिया कि ये ऑपरेट कर। ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि जो इन्होंने सिस्टम वो कर लिया है, बिल्कुल मतलब एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कर लिया है, उसको हमने डीसील कर दिया है, और जो अभी नहीं किया, सिस्टम जाने लगा, वो अभी तक सील्ड है। हाँ, क्योंकि कम्प्लेक्स का बाकी पोर्शन कंप्लायंस में नहीं है, वो भी अच्छा सर, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप किसी का रोज़गार बिल्कुल भी ठप नहीं कर रहे, जो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको खोल रहा है उसको कर रहे हैं। ये नाज़रीन बड़ी अच्छी बात है। और अभी जहाँ तक फिल्टर, जहाँ सिस्टम नहीं अभी लगा, जहाँ पे जो भी इनका फिल्ट्रेशन का सिस्टम था वो भी, बिल्कुल फिल्ट्रेशन का सिस्टम था, जहाँ भी नहीं लगा वो अभी तक सील्ड है, और ये बहुत अच्छी बात है। बाकी खोल के जो है वो लेबर का भी रोज़गार लगा होता है जी, इंडस्ट्री वालों का भी रोज़गार लगा होता है, सबका रोज़गार होता है, उसको उतना सा खोलने की इजाज़त दे दी गई है। ये नाज़रीन अब बात करते हैं जी यहाँ पे जो मैनेज कर रहे हैं इस मिल को, उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आप मैनेज कर रहे हैं? जी सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये पहले सील भी हुई थी अक्टूबर के महीने में, जी जी, वो किस वजह से हुई थी? वो हमारा प्लांट जो है ना, थोड़ा सा उसमें कोई फाल्ट था प्लांट में, तो उस वजह से वो बंदे आए अचानक। फिल्टर नहीं चेंज किया है सर ने बताया? वो हो गया, बाद में हमने कर दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा एक मसला था, इस वजह से वो ठीक हो गया। तो वो ये कितनी कॉस्ट इस पे आती है फिल्टर चेंज करने पे? सर कॉस्ट तो इसके ना, इसके अंदर लगे हुए हैं कोई 120 फिल्टर, 120, तो कॉस्ट तो इतनी नहीं है, लेकिन ये काम है सारा हीट का, वो अचानक कोई जल जाता है, कोई मसला बन जाता है, फिर हमें कोई। वैसे अप्रॉक्सीमेटली क्या कॉस्ट आती है? सर कॉस्ट तकरीबन कोई एक फ़िल्टर है इसका कोई 10,000
10,000 का। तो अंदर कितने लगे हुए हैं? 120 फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये यहाँ पे एक नाज़रीन कंसर्न है, ये भी भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये यहाँ पे जो मैनेज कर रहे हैं इसको, उन्होंने ये स्क्रबर भी लगाया हुआ है जी, चला रहे हैं और जो एक सारा प्रोसेस होता है वही कर रहे हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। मैं उन इंडस्ट्रीज़ के मालिकान से या उन मिल्स के मालिकान से जो है उनको मुखातिब करना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि आगे कमाई नहीं है। सर आगे कमाई है? सर बिल्कुल है। ये इसके ऊपर कॉस्ट आपकी ज़्यादा आती हो और आगे इनकम कम हो। बात कमाई की नहीं है, हमने माहौल को भी देखना है, हालात को भी देखना है, अपनी जान को, हमारी जान को भी देखना है। ये लेबर है, ये मजदूर है, बाहर के लोग हैं, तो ये कितना बेहतरीन सिस्टम है। जितना भी इसमें से स्मोक निकल रही है वो सारा डस्ट बन के वो बैग से अंदर चली जाती है। वो बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह। क्योंकि ये अगर आगे कॉस्ट नहीं है और यहाँ पे खर्चा ज़्यादा आ जाता है तो मेरे ख्याल से जान से ज़्यादा कीमती तो कुछ भी नहीं है, सबसे कीमती जान होती है, उसका ख्याल सबसे पहले करना चाहिए। अच्छा भाईजान मुझे ये बताइएगा, ये सेफ्टी के लिहाज से आपको नहीं लगता कि हेलमेट, जैकेट्स, ग्लव्स ये सारी जो है लेबर को देनी चाहिए हर चीज़? सर वो है, हम ना इनको शूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्लव्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी जो होता है आपको पता है लेबर है, इनको हम कैप भी लेके देते हैं, ग्लव्स भी देते हैं, कोई यूज़ करता है कोई नहीं करता, लेकिन आप ओवरऑल देख रहे हैं ग्लव्स, शूज़ वगैरह ये सब नहीं ये हुए। तो सर थोड़ी सख्ती करें ना, वो पता है क्या, इन ज़ाहिर है सख्ती करने से ही मानेंगे, ऐसे तो आपके भी नहीं मानेंगे, किसी की नहीं मानते। सख्ती करें थोड़ी सी, हेलमेट और जैकेट की जरूरत है। इंशाल्लाह करवा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक हो? शुक्र है मालिक दा कामकार सही चल रहा है, रोजी रोटी सही बन रही है? अल्लाह ਤੇ ਕੋਈ ਜੈਕਟ, ਹੈਲਮਟ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ? कोई खा रहे अल्लाह करम करेगा ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ जी हाँ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਜੈਕਟ, ਹੈਲਮਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। अच्छा जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ठीक है जी ਕਹੋ जाके दो जी हाँ जी बाबा जी ने ले आके दियो जी। मज़ीद बाहर चलते हैं, बाहर चल के पब्लिक जो यहाँ की उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे मैं आया हूँ दरोगेवाला में, मैंने यहाँ के देखा है कि दरोगेवाला में और बाकी लाहौर के जो शहर हैं उन शहरों में और दरोगेवाला में बहुत ज़्यादा हवा में जो है स्मोक का भी और आलूदगी का भी फ़र्क है। यहाँ पे आके आपकी आंखों से विजिबल होती है आलूदगी ज़्यादा है, वो इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से। तो कोशिश करते हैं यहाँ के आवाम से, यहाँ की पब्लिक से बात करने की, शहरियों से जो यहाँ पे रहते हैं उनसे बात करने की कि वो किस हद तक मुतासिर होते हैं यहाँ की आलूदगी से। वेलकम बैक नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। अभी दरोगेवाला की एक मार्केट है, यहाँ पे करीब बाज़ार है, बाज़ार में लोग चहल पहल कर रहे हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। इन बाज़ार में मौजूद लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस दरोगेवाला की इंडस्ट्री से, यहाँ से निकलने वाली आलूदगी से, पॉल्यूशन से, वेस्ट से ये कितने मुतासिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है बुजुर्गो, ठीक हो? ठीक ठाक हो, खैरियत है? शुक्र है सब अच्छा मैनू दसो, दरोगेवाला बाज़ार मौजूद हो तुसी, एक कोल इंडस्ट्रियल एरिया है, उतों कोई आलूदगी वगैरह निकलती? बिल्कुल इंडस्ट्री ने आलूदगी धुआं निकलता है, वो जो बच्चों के लिए नुकसानदेह है, अच्छा इंसान बुजुर्गों के लिए नुकसानदेह है, ये इसको बंद होना चाहिए। ये स्मोक इनका जो भी मामला है इंडस्ट्री गवर्नमेंट को इनका बंदोबस्त करना चाहिए। क्या बंदोबस्त होना चाहिए? इसको इंडस्ट्री सील करनी चाहिए, स्मोक का प्लान लगाएं, वो प्लान लगा के इसको स्मोक ज़मीन के नीचे बंद करें, स्मोक ख़त्म होनी चाहिए। ये इंडस्ट्री जारी का बच्चे बीमार होते हैं, बच्चों के लिए, जब बुजुर्गों के लिए, सबके लिए मसला है। बीमार होते हैं, हमारा आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, इनके लिए मसला कौन नहीं है, ये तो हवा में उड़ाते हैं, तो जारी बात है ये नुकसान है हवा में। अच्छा मेरे साथ अभी महकमा मौजूद था, इन्वायरमेंट का महकमा जो होता है वो मेरे साथ मौजूद था, हम गए हैं जी। एक फैक्ट्री ने बिल्कुल प्लांट वगैरह लगाया हुआ था, उसको भी पहले सील किया था, लेकिन उन्होंने प्लांट लगाया, फिल्टर लगाया तो उसको वापस डीसील कर दिया गया। उससे पहले एक मैं फैक्ट्री में जहाँ गया था वहाँ पे उन्होंने प्लांट नहीं लगाया हुआ था, अंदर गैर कानूनी तौर पे वो चला रहे थे, वहाँ गया हूँ, मैंने खुद जाके छापा मारा है जी महकमे के साथ जाके, और वहाँ पे उस प्लांट को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया, उसके मालिक को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये मैक्सिमम चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन उसके मालिक से जब मेरी बात हुई है वो कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ इतना महंगा फ़िल्टर, इतना महंगा प्लांट मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ, और अगर मैं इंडस्ट्री बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे जो इतनी सारी लेबर है, इतने गरीब लोग हैं, उनका रोज़गार उससे जो है मुतासर होगा। अगर मैं ये बात, ये इंडस्ट्री के अंदर टायर जलाते हैं, वो टायरों की स्मोक बनती है, वो केमिकल है, ये टायर जलाएंगे तो वहाँ बीमार होगी, उसका मसला है कि बच्चे बीमार होंगे। ये तो प्लांट नहीं लगा सकते, प्लांट कौन लगाएगा, ये वोट करते हैं इंडस्ट्री इनकी है, तो ये पैसे जेब में ये डालते हैं, कौन डालता है, कौन डालती, पैसे ये खड़े घर में कि बीमार आवाम हो, ये गलत बात है। इनकी इंडस्ट्री सील होनी चाहिए। ये चोरी छपे करते हैं, जो
टीमें आती हैं, उनको रिश्वत देते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको खाने खिलाते हैं। कोई इसका गवर्नमेंट नाम की गवर्नमेंट है, नहीं मेरे साथ था अभी महकमा ना, मैं महकमे के साथ गया था, वो मैंने ऐसे सील करते किया हैं, है, ऐसे सील करते किया है। हैं, ऐसे करते हैं। आते हैं, वो पैसे लेते चले जाते हैं, वो जाते हैं टैक्स चलाना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं अभी सील करके हैं, वही मैं बता रहा हूँ, सील करते किया हैं, है। दूसरे सुबह को खुली होती है, अच्छा सुबह खुली होती है। तो वो अगर सुबह खुलेगी तो उसे अरेस्ट कर लेंगे, अभी हमारे सामने एक मालिक कोई अरेस्ट arrest हुआ नहीं है। करता, नहीं, वो मैं- करते हैं, मैं करवा रात को आ गया। जाएगा, वो रात को आ जाएगा, अच्छा रात को वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा। तो ये क्या इनको ख्याल क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह ने इतनी प्यारी हमें नेमत दी है, लाहौर शहर बहुत खूबसूरत है जी, बागों का शहर भी से कहा जाता है, आपके इल्म में होगा, आपकी माशाल्लाह उम्र भी है, लाहौर में काफ़ी उम्र गुजर की होगी। ये बागों का शहर जो था तो वो आलूदगी का शहर क्यों बन गया, वो स्मोक का शहर क्यों बन गया? भाई इसलिए बन गया, जितने इंडस्ट्रियाँ वाले हैं ये टायर जलाते हैं, ये गैस होल्ड नहीं करते। गैस आती ज़रूर है, ये इधर नहीं आती है, वो सस्ती पड़ता है, टायर सस्ता पड़ता है, उसका तेल ऑयल सस्ता पड़ता है, उसको जला के अपना मसला हल करते हैं। आज आके पैसे जेब में डालते हैं ना अपने लिए, आवाम के लिए क्या करते हैं? आवाम कहते हैं ये प्लान लगाएं, ज़मीन के अंदर जाए स्मोक, इनका लूदगी जाहिर बात नहीं होगा। पटोला लगाया ना, ये पटोला प्लान लगाए हैं, वो उसके वो तो लूदगी नहीं है, स्मोक नहीं है, ये भी प्लान लगाए, जिगजैग चिमनियाँ वहाँ पे लगी हैं। ये भी प्लान लगाएं। इनके लिए प्लांट औखा है? नहीं, प्लांट औखा नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ ना, वो जो एक प्लांट लगता है उसके अंदर जी जो है ना 120 फिल्टर होते हैं। वो 120 फिल्टर जो होते हैं वो एक फिल्टर की कीमत तकरीबन 10,000 होती है, तो वो तो महंगा नहीं बन जाता फिर? भाई ये बात ये है, जो पट्टे हैं वो उसका प्लांट है 20 लाख का, इनका प्लांट 1 करोड़ रुपए का। ऐसे ही। अगर एक प्लांट 1 करोड़ रुपए का, इनका तो ये 1 करोड़ की आमदन भी करते हैं आमदन भी ना। करते हैं। अवाम को सजा ना दें, ऐसे ही। ये अवाम को सजा देते हैं। ऐसी ऐसी अवाम को सजा देना, अल्लाह फिर जब पकड़ में आता है ना, कि अल्लाह की पकड़ में माफ़ी नहीं मिलती। हकीकत है जी, 100% ये अवाम को सजा देते हैं, अल्लाह की पकड़ में आएंगे, ऐसे ही है। ये अल्लाह की पकड़ में आए तो फिर माफ़ी नहीं मिलेगी, ऐसे ही है। फिर सीधा जन्नत में ऐसे ही, या दोजख बेशक। में। वो सही कह रहे वैसा हैं उधर जी। होगा। सही कह रहे हैं जी, ये बिल्कुल। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, जो है ना वैसे भी सियासत से इनका तल्लक है बड़ा अच्छा, तो इंडस्ट्री को भी समझते हैं, दूसरी चीज़ों को भी समझते नहीं नहीं हैं। बिल्कुल हर बात समझने और 100% ठीक कह रहे हैं। नहीं वो समझते हैं तो इतनी बात कर ली ना, वरना हमारे जैसे बंदे को तो इतनी बात का पता अच्छा भी सर, मुझे आपसे आप एक बात बताइए कि ये इंडस्ट्री तो चलें ठीक है, पोल्यूशन कर रही है, आलूदगी में जो है इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। ये जो इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, रिक्शे चल रहे हैं, इन सारों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट होता है? सर ये तो देखिए अदलों से ये मामला सर, एक सेकंड, क्या? ट्रांसपोर्ट कोई भी किसी के पास नहीं है, नहीं होता। उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो सर्टिफिकेट कहाँ से ले आएंगे? ऐसी है जी, आप बताओ। लेकिन ट्रांसपोर्ट तो अदलों से चल रही है, वो डीजल गाड़ियाँ धुआं मारती हैं, उसकी स्मोक बनती है। अगर इसकी पाबंदी लगाएं तो बंद हो जाती है, उसकी स्मोक कम हो सकती है। उसकी ट्यूनिंग कराएं, उसका ऑयल चेंज करें, टाइम से फिल्टर चेंज करें, सारी बात सारा बात टाइम पे करेंगे, वो स्मोक नहीं करेगी। ये गाड़ियों का मसला मामला तो बड़े अदलों से चलता आ रहा है। नहीं तो ये गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट इनके सबके पास मौजूद होते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं होते, किसी के पास नहीं होता। किसी के पास नहीं होता, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो सर्टिफिकेट ये फिर गाड़ियाँ भी उतनी कसूरवार नहीं है जितनी इंडस्ट्री है। हम सब कसूरवार हैं। हमने कितनी देर हो गई है ये गाड़ी को अपनी चेकअप भी नहीं करवाया, ऑयल नहीं चेंज करवाया, ट्यूनिंग नहीं करवाई, वो कच्चा धुआं मार रही है, पक्का मार रही है, नहीं पता वो हमें बस ठीक है चल रही है। सर आप यकीन करें, एक तो ठीक है चलें ये गलत है, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का एतराफ़ किया, मुझे दिली खुशी हुई है, मुझे दिली खुशी है आपने एतराफ़ किया कि हम भी गलत हैं, हम भी गलत हैं। ऐसी है जी, ऐसे बात हम भी गलत है ना। तो हम गलत हैं। ये हमारे पास 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ हैं, पहले 2 स्ट्रोक थी, 2 स्ट्रोक धुआं मारती हैं, 4 स्ट्रोक धुआं नहीं मारती। ठीक है, ये 4 स्ट्रोक ये गवर्नमेंट का मामला है ना, मुल्कों के साथ मुआवजे करे, 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ हैं ना धुआं मारें। जब गाड़ियाँ डीजल चलेंगी धुआं तो मारेंगी, अगर धुआं मारेंगे उसके बाद ट्यूनिंग नहीं कराते, हमारे लोग भी तो होते हैं ना। ये सारा मामला ऐसे मिलजुल के होता है। भाई जब इंजन कमज़ोर हो जाता है ना गाड़ियों का, तब ये सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, तो उसको काम वगैरह करवाते रहना चाहिए। काम करवाना चाहिए, और काम करवाने के लिए पैसे भी चाहिए, पैसे हमारे पास है नहीं। सर जेड़े बंदे ने गड्डी रखी है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ नहीं होंगे, वही आपके वाली बात जी, आपके वाली बात। कितनी कितनी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सुबह सुबह से 8-8 दिन हो गए इन्होंने एक चक्कर नहीं लगाया, तो कहाँ से लाएंगे ये पैसे, कहाँ से लेके आएंगे भाई? तो अगर वो 8-8 दिन से चक्कर नहीं, 8-8 दिन से अगर उनका चक्कर नहीं लगा तो वो गाड़ी चली नहीं है, तो उसका इंजन भी डाउन होगा। इंजन तो तब डाउन होगा जब गाड़ी चलेगी, भाई जब चलती है तो डाउन होता है ना, जब पैसे बंदे के पास आएंगे, चलेगी तो पैसे भी आएंगे। जब पैसे पास आएंगे, गाड़ी चलेगी, पैसे पास आएंगे, हमारा भी दिल करेगा इस पे भी लगाएं, अपने आप पे भी लगाएं। सर वही कह रहा हूँ ना, चलेगी तो इंजन डाउन होगा, ऐसे ही है, और चलेगी तो पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे तो इंजन डाउन होगा तो उसको काम पैसे करवाएंगे किसी ना। के पास होंगी तो चलेगी ना, पैसे ही नहीं हैं किसी के पास। ऐसी है। सर बात ये है,
ये 4 साल पीटीआई की गवर्नमेंट रही है, ठीक है। जब गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नून लीग की थी, ये उसने थोड़ा बंदोबस्त किया था। 4 साल गवर्नमेंट पीटीआई की, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, सब अदारों को तबाह और बर्बाद कर दिया है, मुल्क को बर्बाद कर दिया है, मुल्क को बर्बाद कर दिया है, मुल्क को बर्बाद कर दिया है। 4 साल में इसने क्या किया है? किसी एमपी एमएनए को किसी को पैसा दिया है, अपने मोहल्ले में लगाएं या किसी के ऊपर पाबंदी करें या किसी का कोई निज़ाम करें। ये नून लीग का काम था, वो सारे मामला का ध्यान रखते थे। सही कह रहे हैं जी। वो सारे इस पे ध्यान बिल्कुल रखते थे। डिनाई करूंगा मैं इस बात को, क्योंकि मैं भी इस हल्के का शहरी हूँ। तो बात असल में ये देखें, यहाँ पे तो इस टाइम जो है वोटिंग लिस्ट है वो शेख रहील साहब। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। असल में हमारा ये टॉपिक ही नहीं है, जो आप इस हल्के के शहरी हैं, आपसे मैं जो असल बात है वो पूछता हूँ जी। साथ आपके दरोगाला इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसे ही है, वहाँ से धुआं उठता है। हमारे पीछे भी ये देखें जी कितनी बड़ी इंडस्ट्री, धुआं निकलता है। ये बहुत बड़ा क्लेम है, इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। सबसे बात आती है कि ज़िली इंतज़ामिया का काम है। आप ये दरोगे वाला के अलावा लाहौर के दूसरे कभी इलाकों में गए हैं? जी बिल्कुल, आप देखें ना, दूसरे, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ मैं, यूनिवर्सिटी साउथ एशिया का स्टूडेंट हूँ। आप देखेंगे वहाँ पे कितने नीट एंड क्लीननेस है। यहाँ और वहाँ में बाकायदा हमारी आम इंसान की आंख जो है वो वाज़ेह फर्क देख सकती है। करेंगे मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ, उसके बाद मैंने अकेडमीज़ वगैरह कवर करनी होती है, पढ़ाता हुआ मैं टीचिंग करता हूँ। अब मैं इस एरिया में आगे जब टीचिंग करता हूँ, सुबह मैंने अगर काम करना है ना, तो वो मेरे लिए बिल्कुल अफोर्डेबल है। यहाँ पर इस एरिया में जब आता हूँ तो डिफरेंट डस्ट और इन चीज़ों की वजह से बहुत सी ज़िंदगी में इफेक्ट आ रहा है, मेरी ज़िंदगी के अंदर इफेक्ट आ रहा है। और अगर मेरी ज़िंदगी नहीं, आप बाकी आवाम को भी देख लें तो आप स्मोकिंग करते हैं? नहीं, मैं कोई स्मोकिंग नहीं। तो आपको पता है आपको स्मोकिंग आप क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और जो है मेरा लास्ट ईयर है। आप इसलिए स्मोकिंग नहीं करते हैं, आपको पता है नुकसान मुझे पता है नुकसान दे, तो लेकिन ये जो पैसिव स्मोकिंग आप करते हैं, मैं भी करता हूँ, हम सब करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये उस स्मोकिंग से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर ये इस आवाम को पता चले तो इसको पता चल जाएगा कि उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है। कोशिश ये करें कि अब हम तो यहाँ पर एज ना ज़िली इंतज़ामिया को या जो इदारे हैं उनको ही कुछ कह सकते हैं। इदारे तो सर काम कर रहे हैं, फिर भी ये इनको खुद को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। खुद को हमें ख्याल करना चाहिए, लेकिन हम देखें ना, हमारे यहाँ पे वो ऑटो फ्यूल नहीं है। आप बाहर की कंट्रीज़ में देखें तो ऑटो फ्यूल जो है प्रॉपर्ली प्योरीफाइड होता है। यहाँ पे हमारे वो ऑटो फ्यूल मिल रहा है जो कि आपके पास डस्ट वगैरह पार्टिकल्स वगैरह बना रहा है। टायरों से मर रहा है। भाजी ठीक कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया पोल्यूशन कर रहे हैं? ठीक कर रहे ने, बिल्कुल कर रहे ने। हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਟੀਵੀ, ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਲੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਆ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਿਲ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ, ਕੈਂਸਰ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ करे तो ये सारे मामला ठीक करे जी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहमत करेगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये अभी हमने यहाँ पे कुछ बाज़ार में शहरी मौजूद थे, एक जगह भी खड़े हुए थे, सब बातें शातें कर रहे थे। इनसे हमने पूछने की कोशिश की है कि ये किस तरह से मुतासिर होते हैं, और सबका यही कहना था कि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे साथ मौजूद है, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास मौजूद है, ये इनसे हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। मुतासिर किस तरह से होती है? हम स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन पैसिव स्मोकिंग उससे ज़्यादा नुकसानदेह, और वही इंडस्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ की। महकमा आज हमारे साथ मौजूद था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाले हमारे साथ मौजूद थे। मैक्सिमम जगहों पे गए हैं, जाके 2-3 फैक्ट्रीज चेक भी की हैं जिनको सील किया गया था। कुछ फैक्ट्रीज़ बाकायदा तौर पे उनको डीसील कर दिया गया है, उन्होंने प्लांट्स लगा लिए गए थे, फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ पे लगे थे, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज अभी भी उसी तरह से मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो व्हीकल का धुआं होता है, इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता, इनको भी फिटनेस सर्टिफिकेट रखना चाहिए। अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, उस गाड़ी को चलाने का फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए कि वो गाड़ी ठीक है, वो आलूदा नहीं कर रही है इस माहौल को, इस एनवायरनमेंट को। जितनी आबादी बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा आलूदगी बढ़ती जा रही है, और आलूदगी बढ़ने से जितनी ज़्यादा आबादी है वो उतनी मुतासिर भी होती जा रही है। अभी आज हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।